दोस्तों, आज के समय में धरती पर सबसे बुद्धिमान और ताकतवर जीव की बात की जाए तो उसमें हम इंसान नंबर 1 पर आते हैं। आज पृथ्वी पर कोई ऐसी स्पीशीज नहीं है जो इंसान के दिमाग का मुकाबला कर सके। इंसानी दिमाग के बदौलत आज हम पूरे ब्रह्मांड में अनेक प्लेनेट पर घूम रहे हैं और आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि पूरे सोलर सिस्टम में इंसान के दिमाग का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। इंसान की इस इंटेलिजेंस को देखते हुए हमारे दिमाग में कहीं न कहीं यह प्रश्न जरूर आता है कि इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव यानी मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव सभ्यता का इतिहास क्या है। अगर आप भी इन सभी का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए साइंटिफिक फैक्ट के साथ। दोस्तों, या तो आप सबको पता ही होगा कि इस धरती पर इंसान हमेशा से नहीं है, क्योंकि पहले के समय में धरती पर खूंखार जानवर हुआ करते थे और हिंसक डायनासोर का राज हुआ करता था और उनके रहते हुए इंसानों का विकसित होना ये एक इम्पॉसिबल काम था। और अगर उसमें इंसानों का अस्तित्व होता भी तो वो भी डायनासोर की तरह एक समय विलुप्त हो चुके होते। ऐसे में इससे साफ पता चलता है कि इंसान की उत्पत्ति डायनासोर के बाद हुई है। परंतु अभी भी हमारा सवाल वही है कि धरती पर इंसान कैसे आए और कब आए और कौन था पहला इंसान। यह जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि धरती पर जितने भी जीव मौजूद हैं सभी उन जीवों का विकसित रूप है जो डायनासोर के समय रहा करते थे और इस प्रक्रिया को इवोल्यूशन कहा जाता है। साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च करने के बाद यह पता लगाया गया कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई है। लगभग 3.5 बिलियन साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म रूप के रूप में हुई थी। यह इतना छोटा था कि नग्न आंखों के द्वारा देखा जा सकता था। यह सूक्ष्म जीव समुद्र के अंदर गहराइयों में रहा करते थे और समय के साथ इवोल्यूशन से गुजरकर इनमें कई चेंजेस आए। यह सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर में परिवर्तित हो गए। इनमें कई कॉम्प्लेक्स रचनाएं भी हुई। समय के साथ धीरे धीरे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदल गए, जहां इन्होंने कुछ पानी में रहना पसंद किया तो कुछ जमीन पर। कई हजारों साल इवोल्यूशन के बाद धरती पर बड़े बड़े जीव अस्तित्व में आए, जिनमें डायनासोर भी एक है। साइंटिस्ट के अनुसार इस डायनासोर के खत्म होने के बाद ही मानव विकास की शुरुआत हुई। आइए